Dear viewers and dear students, myself कपिल शर्मा, फिजिक्स फैकल्टी प्रज्ञा अकेडमी गंगापुर सिटी। बच्चों लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था किसके बारे में, कुछ न्यूमेरिकल्स के बारे में। कुछ न्यूमेरिकल्स हम लोगों ने सोल्व किए थे किसके रिगार्डिंग, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के रिगार्डिंग। और उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम कुछ और न्यूमेरिकल्स सोल्व करेंगे, ठीक है। तो लास्ट टाइम पे हम लोगों, मैंने तुम्हें एक होमवर्क दिया था ये वाला कि यहाँ पे यदि चार्ज Q है and this charge is Q, this also is Q and this one is also Q, then what will be the net force on this charge at the center? The length was given as L. Suppose यहाँ से और यहाँ से, ठीक है। तो ये इसको क्या करेगा, जैसे इस चार्ज पे कौन कौन फोर्सेस लगाएंगे, ये वाला चार्ज और ये वाला चार्ज। अगर आप देखो तो दिस डिस्टेंस, दिस वन एंड दिस वन आर इक्वल। तो सपोज ये भी x और ये भी x। अगर मैं इस Q का यहाँ पे डायग्राम बनाऊं, फोर्स डायग्राम, तो क्या होगा, ये वाला Q इसे क्या करेगा, रिपेल किधर, नीचे की तरफ। कितना, Q कैपिटल Q डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर, बिकॉज दिस डिस्टेंस इज टेकन एज x। दिस चार्ज ऑल्सो विल रिपेल दिस Q, और ये इधर लगेगा कितना, Q डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर। अगेन ये भी इसे क्या करेगा, रिपेल किधर, इधर। कितने से, Q डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर। क्लियर बात। अब दिस एंगल इज 120, दिस एंगल इज ऑल्सो 120, और ये वाला एंगल भी कितना हो गया, 120। वैसे तो आप डायरेक्ट यहां से बोल सकते हो कि ये आंसर कितना आ जाएगा, 0। इस पर नेट फोर्स कितना आ जाएगा, 0। फिर भी हम यहाँ पे सोल्व करके देखते हैं, चलो ठीक है। अब अगर ये 120 ये भी वाला 120 है, तो अगर इस एंगल की बात करें इस वाले की, तो ये कितना हो गया और ये कितना हो गया, तो ये 120 है, ये हो गया 30 और ये भी कितना हो गया, 30। अपन देखो ये तो बिल्कुल वाई डायरेक्शन में है, तो जो टेढ़े फोर्सेस है, जो मतलब किसी भी एक्सिस के अलोंग नहीं है, उनको क्या करो, कंपोनेंट्स में ब्रेक कर लो। ये हम हमेशा करते हैं। तो इसका इधर कंपोनेंट, इसका एक कंपोनेंट इधर और एक कंपोनेंट इधर। इन द सेम वे इसका भी एक कंपोनेंट ऊपर और एक कंपोनेंट इधर। तो इसका इधर कंपोनेंट कितना आएगा, देखो KQQ एक्स स्क्वायर साइन 30 और इधर कोस 30। तो मैं यहाँ पे नया डायग्राम बनाऊं तो देखो कंपोनेंट्स के साथ, तो इधर कितना आएगा, KQQ एक्स स्क्वायर cos 30, और इस वाले का कर रहा हूं मैं भी, और इधर ऊपर KQQ एक्स स्क्वायर साइन 30। ओके, नीचे कितना लग रहा है, नीचे तो लग रहा है KQQ डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर, KQQ डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर। अगेन इसका भी क्या कर लो, इसके भी कंपोनेंट्स ब्रेक कर लो। तो एक कंपोनेंट ऊपर और एक कंपोनेंट इधर। तो ऊपर कितना कंपोनेंट आएगा, इसी डायरेक्शन में एक और कंपोनेंट आएगा, कितना, ये दूसरा कंपोनेंट इस वाले का कितना, KQQ डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर, और ये दोनों सेम डायरेक्शन में, तो बीच में प्लस लगा दो, और cos 30, सॉरी साइन 30 आएगा ना यहाँ पे भी, इंटू साइन 30, मैं इधर लिख दे रहा हूं। और इधर कंपोनेंट KQQ एक्स स्क्वायर, और साथ में कितना आएगा, cos 30। ये इसके कंपोनेंट्स कर लिए। देखो इससे ये वाला कैंसिल हो गया। ओके, ये दोनों ऐड होंगे, तो कितना हो जाएगा, 2 इंटू KQQ एक्स स्क्वायर साइन 30। ये दोनों मिला के कितना हो जाएगा, 2 इंटू KQQ बाई एक्स स्क्वायर इंटू साइन 30। साइन 30 की वैल्यू 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया। इसका मतलब नेट फोर्स ऊपर कितना बचा, KQQ अपॉन एक्स स्क्वायर, नीचे भी कितना बचा, KQQ अपॉन एक्स स्क्वायर। तो ये भी इसको क्या कर देगा, कैंसिल। इसका मतलब इसने इसको कैंसिल कर दिया, इसने इसको कैंसिल कर दिया, तो नेट फोर्स यहां पे कितना आ गया, तो F नेट ये कितना आ गया, 0। क्लियर। तो इसका मतलब इस पर नेट फोर्स कितना है, 0। ओके, चलो ये आपका होमवर्क था, तो ये होमवर्क का ये आंसर है। अब आगे हम लोगों ने उस दिन कुछ इक्विलिब्रियम से रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चंस किए थे। मैंने आपको बताया था कि किसी थर्ड चार्ज पार्टिकल का जो इक्विलिब्रियम है उसके बारे में हम लोगों ने एक न्यूमेरिकल सोल्व किया था। चलो आज एक और उसी तरीके का न्यूमेरिकल हम लोग सोल्व करते हैं कि सपोज यहां पे मान लो कि यहां पे हमने एक चार्ज रखा, कितना, Q,
और यहां से यहां पे रखा -4q। ओके, दिस इज q एंड दिस इज -4q। और ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है सपोज 10 मीटर्स। क्लियर? द क्वेश्चन इज वेयर शुड बी द थर्ड चार्ज Q, third charge Q must be placed such that it remain in equilibrium। ये जो थर्ड चार्ज Q है ना, इसको कहां रखा जाए कि ये इक्विलिब्रियम में रहे, ये क्वेश्चन है उसी तरीके का। लेकिन याद है उस दिन ये वाला चार्ज और ये वाला चार्ज दोनों सेम साइन के थे, ये भी प्लस था और ये भी प्लस था। आज इसको क्यू ले लिया और इसको क्या ले लिया, -4q। हम लोग यहाँ पे इस थर्ड चार्ज Q को कहां पे रखें कि क्या हो जाए, ये इक्विलिब्रियम में रह जाए। तो आपको पता है कि इक्विलिब्रियम में रहने के लिए हम किसी भी थर्ड चार्ज के इक्विलिब्रियम के लिए आप एक बात कंटेस्ट कर लो कि जो इक्विलिब्रियम मिलेगा ना, वो इस लाइन पे मिलेगा। किस लाइन पे? इन दोनों चार्जेस को मिलाने वाली लाइन पर ही इक्विलिब्रियम मिलेगा, बाकी किसी भी जगह पे इक्विलिब्रियम नहीं मिलेगा। तो मिलेगा तो इसी लाइन पे, लेकिन अब ये देखना होगा कि इन दोनों के बीच में मिलेगा या इधर मिलेगा या इधर मिलेगा। ठीक है, अब जैसे अपन ने उस थर्ड चार्ज जो Q लिया था, उस Q को, अच्छा एक और बात, मैंने उस दिन आपको बोला था कि जो थर्ड चार्ज का इक्विलिब्रियम है उसके साइन पे डिपेंड नहीं करता, ना ही उसके मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करता, इसलिए मैंने सिंपली उसे Q ले लिया है। जो थर्ड चार्ज है उसको मैंने +Q, या तो +Q ले लो, -Q ले लो, या कुछ किसी भी मैग्नीट्यूड का ले लो, उसके मैग्नीट्यूड या उसका साइन उसके इक्विलिब्रियम पे डिपेंड नहीं करता। तो मान लो कि मैंने यहाँ पे +Q ले लो, यहाँ पे +Q रखा, तो ये इसको क्या करेगा, रिपेल किधर, इधर, और ये इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट इधर। इसका मतलब ये दोनों तो ऐड हो गए, तो ये यहाँ पे तो नेट फोर्स 0 होगा नहीं। इसका मतलब आप यहां से यहां के बीच में कहीं पे भी रखोगे तो ये Q इक्विलिब्रियम में नहीं रहेगा। ये हम फोर्स से आसानी से देख सकते हैं। चलो ये जगह तो गई। अब इस जगह के बाद यहां पे रख के देखते हैं कि सपोज हम लोगों ने इस चार्ज Q को और Q इक्वल टू अपन ले लेते हैं 3Q। Q इक्वल टू कितना, देखो Q इक्वल टू अपन लोग ले लेते हैं फॉर एग्जांपल 3Q, ठीक है, ताकि आसानी रहेगी। तो यहां पे लिख दिया मैंने 3Q। आपको पता है ना कि मैग्नीट्यूड कुछ भी हो उसके इक्विलिब्रियम पे वो डिपेंड करता ही नहीं है। तो यहां पे मैंने Q इक्वल टू कितना ले लिया, 3Q। और मान लो कि यहां से ये डिस्टेंस है कितनी, x। तो यहां पे इक्विलिब्रियम चेक करते हैं पहले। तो ये इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट इधर, और ये इसको क्या करेगा, रिपेल इधर। हाँ, ये इसको अट्रैक्ट कर रहा है, ये वाला इसको अट्रैक्ट कर रहा है, और ये वाला इसे रिपेल कर रहा है। इसका मतलब डायरेक्शन तो ऑपोजिट आ गई। अब व्हाट रिमेन द टास्क, द टास्क इज इनका मैग्नीट्यूड क्या कर दें, इक्वल। तो अगर मैग्नीट्यूड इक्वल हो जाए, डायरेक्शन तो ऑपोजिट आएगी, तो हाँ फिर ये पॉसिबिलिटी है कि इक्विलिब्रियम में रहेगा। तो ये वाला चार्ज 4Q इस पर कितना फोर्स लगा रहा है, ये वाला है इसका, ये अट्रैक्शन का, ये इसको क्या कर रहा है, अट्रैक्ट। तो ये वाला, इसकी डायरेक्शन तो ये हो गई, और मैग्नीट्यूड कितना लिखेंगे, K इंटू 4Q। मैंने उस दिन भी बताया था मैग्नीट्यूड लिखते टाइम यहाँ पे साइन रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो साइन किसको बताएगा, डायरेक्शन को, जो वो ऑलरेडी हम लोग यहाँ पे क्या कर चुके हैं, मेंशन कर चुके हैं। तो K इंटू 4Q इंटू 3Q डिवाइड बाई x स्क्वायर। दिस फोर्स का मैग्नीट्यूड मस्ट बी इक्वल टू द फोर्स ड्यू टू दिस Q ऑन दिस 3Q। ठीक है, यहाँ पे हमने कैपिटल Q को 3Q ले लिया है, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, K इंटू Q इंटू 3Q डिवाइड बाई 10 प्लस x का होल स्क्वायर। ठीक है, 10 प्लस x का होल स्क्वायर। अब देखो 4Q से नहीं, 3Q से ये वाला 3Q कैंसिल हो गया, K और इस Q से ये K और ये वाला Q कैंसिल हो गया। तो यहां पे कितना बचा, 4 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन 10 प्लस x का होल स्क्वायर। ओके, अब इसको इधर मल्टीप्लाई कर दें, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दें। मैं पूरा सोल्व करके बता रहा हूं तुम्हें। इसको इधर मल्टीप्लाई कर दें, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दें, तो कितना होगा, देखो 4 इंटू 10 प्लस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर।
इसको ओपन करो तो कितना जाएगा 4 10 स्क्वायर 100 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 20x ए प्लस बी के होल स्क्वायर से ओपन किया तो इधर कितना बचा एक्स स्क्वायर, इसको अंदर मल्टीप्लाई करो तो 400 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 80x इक्वल टू एक्स स्क्वायर। इसको इधर लेके आ जाए तो कितना बचा 3x स्क्वायर प्लस 80x और प्लस 400 इक्वल टू कितना 0। ठीक, अब एक काम करते हैं, इस इक्वेशन का ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई, इसका रूट से अपन निकालेंगे तो इसके लिए अपन देख लेते हैं कि इसके रूट्स क्या होंगे। x इक्वल टू माइनस बी दैट इज माइनस 80 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर मतलब 6400 माइनस 4ac तो माइनस 4a कितना 3 इंटू सी कितना 400 3 इंटू 400 डिवाइड बाई कितना डिवाइड बाई आया आपके पास डिवाइड बाई 2 है मतलब 6 3 इंटू 2 6 हो गया। तो x इक्वल टू कितना आया देखो माइनस 80 प्लस माइनस 6400 ये कितना हुआ 12 12 जो कि 48 तो 4800 6400 में से 4800 गया तो 1600 बचा ना, तो 1600 बाहर आएगा तो 1600 का ये बाहर आया तो कितना बचा 40 डिवाइड बाई 6। अब यहाँ पे x की दो वैल्यूज आई आपके पास, x की कितनी वैल्यूज दो देखो, एक तो कितनी माइनस 80 प्लस 40 डिवाइड बाई 6 और दूसरी x इक्वल टू ये x1 ले लें x2 ले लें कितनी माइनस 80 माइनस 40 डिवाइड बाई 6। आप देखो दोनों वैल्यूज नेगेटिव हैं, यहाँ पे माइनस 80 है ना, माइनस 80 में से 40 गया तो माइनस 40 बाई 6 और माइनस 120 बाई 6 both the values are negative and this x is basically a distance and distance cannot be negative। यहां से यहां तक x क्या है एक डिस्टेंस ही तो है, तो डिस्टेंस नेगेटिव हो सकती है क्या, जबकि x1 और x2 दोनों क्या आ रहे हैं नेगेटिव। इसका मतलब x1 एंड x2 बोथ आर नेगेटिव दैट इज नॉट पॉसिबल। इसका मतलब क्या हुआ कि सर यहां पे ये इक्विलिब्रियम पॉसिबल नहीं है, ये यहां से x डिस्टेंस पे इक्विलिब्रियम में नहीं होगा। ये हम सोल्व करके मैथमेटिक्स बोल रहे हैं हम लोग, नहीं बताएं कैसे पता लगा, हमने x1 और x2 की वैल्यू निकाली। ठीक है, अब देखो ये x की वैल्यू निकाल ली हम लोगों ने और ये आइडेंटिफाई किया कि यहां पे तो इक्विलिब्रियम पॉसिबल नहीं है। अब इस इक्विलिब्रियम को अगर अपन ये यहां पे देखा, यहां पे देख ही चुके, बाकी किसी जगह होगा ही नहीं, बची है वाली जगह, यहां पे रख के देख लेते हैं, यहां पे रख के देखते हैं, यहां पे रख के देखेंगे तो देखो क्या होगा। अब हम इस 3q चार्ज को दूसरी साइड पे रख के देखते हैं। तो यहां पे जब आप रख के देखोगे इस जगह पे, तो यहां पे 3q रखा, यहां से कितनी डिस्टेंस पे x डिस्टेंस पे, इसके लिए ये इसको क्या करेगा रिपेल और ये वाला इसको क्या करेगा अट्रैक्ट। अभी भी सेम सिचुएशन, दोनों की डायरेक्शन तो ऑपोजिट है, मैग्नीट्यूड को इक्वल कर दे, तो मैग्नीट्यूड को इक्वल करोगे तो देखो क्या होगा, इसकी वजह से ये वाला फोर्स है और इसकी वजह से ये वाला फोर्स है, तो इसकी वजह से ये वाला फोर्स क्या लिखोगे KQ इंटू 3Q डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर, क्योंकि यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है एक्स स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू द फोर्स ड्यू टू दिस 4Q ऑन दिस माइनस 4Q ऑन 3Q। वो कितना लिखोगे K इंटू 4Q, अगेन माइनस लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये डायरेक्शन बताएगा, इंटू 3Q डिवाइड बाई 10 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक, KQ 3Q अगेन क्या बचा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 अपॉन 10 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ, उसके बाद वापस से पूरा वही प्रोसीजर को अपन फॉलो करेंगे। तो 10 प्लस एक्स का होल स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू 4x स्क्वायर। इसको ओपन करो तो कितना आएगा 100 प्लस 20x प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4x स्क्वायर। इसको उधर ले जाए तो कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर। देखो ये x स्क्वायर उधर जाएगा 3x स्क्वायर, इन दोनों को भी उधर ले जाओ तो कितना आएगा माइनस 20x माइनस 100 इक्वल टू 0। अब यहां से x की वैल्यू जब अपन निकालेंगे तो x बराबर वही माइनस बी, माइनस माइनस प्लस, तो माइनस बी है ना, तो b तो ये हो गया, माइनस 20 तो b हो गया, तो
ऑलरेडी एक माइनस आएगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 20, या माइनस ऑफ माइनस 20 कर दो, एक ही बात है, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर मतलब 400 माइनस 4ac, तो देखो माइनस 4a की वैल्यू कितनी 3 और c की वैल्यू -100 अपॉन 2a मतलब 6, दिस वैल्यू x इक्वल टू कितना आएगा देखो 20 प्लस माइनस 12, तो ये 1200 हो गया प्लस का 12 और 4 1600, 1600 बाहर आएगा तो कितना बचा 40, 20 प्लस माइनस 40 डिवाइड बाई 6। अगेन यहाँ पे x की वैल्यूज कितनी आई आपके पास, दो वैल्यूज, वो दोनों वैल्यूज क्या होंगी, क्या मैं इसे मिटा सकता हूँ, वो दोनों वैल्यूज देखो क्या क्या आई, तो x1 और x2 की वैल्यूज जो आएंगी वो क्या आएगी, x1 बराबर तो कितना हो गया 20 प्लस 40 डिवाइड बाई 6 और x2 कितना 20 माइनस 40 डिवाइड बाई 6। ये तो संभव नहीं है क्योंकि यहाँ पे तो देखो 20 माइनस 40 कितना हो -20/6, अगेन x तो नेगेटिव हो ही नहीं सकता, तो आपका आंसर कितना हो गया देखो 60/6, तो मतलब 10 मीटर्स। तो इसका मतलब यहां से जब आप 10 मीटर पे रखोगे तब जाके इसका क्या मिलेगा इक्विलिब्रियम, यहां से कितने डिस्टेंस पे 10 मीटर पे जाके, तो x इक्वल टू कितना है 10 मीटर्स, तो 4q से कितना 20 और q से कितना 10, तो q से जब ये रहेगा 10 मीटर पे तब जाके इसका इक्विलिब्रियम रहेगा। तो एक बात बताओ, यहां पे इक्विलिब्रियम मिला था क्या, नहीं, यहां पे मिला था क्या, नहीं, यहां पे मिला क्या, हाँ, तो इसका मतलब इस 3q का इक्विलिब्रियम कहां पे मिला, यहां पे। तो आप हमेशा ध्यान रखो इक्विलिब्रियम, देखो इधर भी फोर्स तो ऑपोजिट हो गए थे दोनों, लेकिन उसके रियल वैल्यूज नहीं निकल पाई, ठीक है ना, उसकी नेगेटिव वैल्यूज आई x की जो कि पॉसिबल नहीं थी। तो एक बात ध्यान रखना, इस यहां पे जो इक्विलिब्रियम था वो पॉसिबल था ही नहीं, तो इक्विलिब्रियम इस लाइन के अलोंग तो मिलेगा लेकिन कितने पोजीशन पे, एक, तो एक ही इक्विलिब्रियम पॉसिबल होगा। ऐसा मत समझ लें कि इधर भी होगा और इधर भी होगा, अपन ने कैलकुलेट करके देखा है, इधर नहीं होगा। अब आप एक बात ध्यान रखो, इक्विलिब्रियम थर्ड चार्ज का इक्विलिब्रियम के लिए अब दो चार्ज दे रखे हों और तीसरे चार्ज के इक्विलिब्रियम की बात की जाए, ध्यान से सुनो, दो चार्ज दे रखे हों और तीसरे चार्ज के इक्विलिब्रियम की बात की जाए, मैं यहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, दो पॉइंट्स तो उस दिन हम लोगों ने डिस्कस कर लिए थे। If two charges are given and asked about the equilibrium of third charge, तो इसके इक्विलिब्रियम की लिए पहला जो इक्विलिब्रियम है वो थर्ड चार्ज के मैग्नीट्यूड और मतलब थर्ड चार्ज की वैल्यू और थर्ड चार्ज के साइन पे डिपेंड नहीं करता है, बात उस दिन कर लिए। दूसरा, देन द थर्ड चार्ज डू नॉट डिपेंड ऑन इट्स साइन एंड वैल्यू, मतलब मैग्नीट्यूड, यूं लिख लो, मैग्नीट्यूड मतलब उसकी वैल्यू कितनी है। और दूसरा, थर्ड चार्ज का जो इक्विलिब्रियम है वो ऑलवेज अलोंग द लाइन joining द गिवन चार्जेस, जो गिवन चार्जेस हैं उनको जोड़ने वाली लाइन के अलोंग ही मिलेगा। तीसरा, ओनली वन, जो इक्विलिब्रियम पोजीशन में केवल कितनी होती है, एक। जैसे अभी यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी बनी थी, इसमें भी डायरेक्शन ऑपोजिट आ गई थी फोर्सेस की, लेकिन हमने जब सोल्व करके देखा तो पॉसिबल वैल्यूज हम मिली नहीं हमें, और ये ओनली वन। अब देखो ओनली वन, इसमें चौथा पॉइंट आप ये नोट कर सकते हो, देखो जो इक्विलिब्रियम होगा ना बेटा, तो ये शॉर्ट ट्रिक के लिए आप याद रख सकते हो, जो इक्विलिब्रियम पोजीशन होगी वो लाइटर चार्ज मतलब कम वैल्यू वाले चार्ज के पास में होगी। देखो यहां से ये कितनी डिस्टेंस पे आया 20 और यहां से कितने पे आया 10। इसका मतलब आप सिंपल सी कैलकुलेशन है, देखो जो इक्विलिब्रियम है दैट इज नियरर टू द लाइटर चार्ज, ये उस दिन भी नोट कर लिया था अपन ने, एंड अवे फ्रॉम
हेवियर चार्ज, हेवियर चार्ज। जो इक्विलिब्रियम पोजीशन है वो छोटे चार्ज के पास में आएगी, यहां से 10 और यहां से 20। उस दिन भी बताया था मैंने आपको। तो ये थर्ड चार्ज के इक्विलिब्रियम से रिलेटेड बात है, ठीक। ओके, नोट करो इन बातों को। और केवल कितना इक्विलिब्रियम मिलता है? एक। चलो अब एक और टॉपिक अपन डिस्कस करते हैं, कौन सा? स्टेबल एंड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम ऑफ थर्ड चार्ज। देखो, स्टेबल एंड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम ऑफ थर्ड चार्ज। थर्ड चार्ज का इक्विलिब्रियम तो देख चुका अपन ने। अब वो इक्विलिब्रियम आपको पता है ना, 11th क्लास में हमने 3 टाइप के इक्विलिब्रियम पढ़े थे। कौन कौन से? स्टेबल, अनस्टेबल एंड न्यूट्रल। स्टेबल मतलब स्टेबल इक्विलिब्रियम हो होता है कि यदि उस पार्टिकल को उस इक्विलिब्रियम पोजीशन से हल्का सा डिस्प्लेस किया जाए और वापस वो पार्टिकल उसी इक्विलिब्रियम पोजीशन पे लौटना चाहे या लौट आए, तो उसे कौन सा इक्विलिब्रियम? स्टेबल। जैसे कि अपन ऐसे देख सकते हैं कि मान लो ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है। अब आपने इस पार्टिकल को यहां से खिसकाया, यहां से एक पार्टिकल यहां पे रखा होता, आपने उसे इधर खिसकाया। अब वो इधर खिसकाने पे यदि फोर्स इधर लगे या यहां से इधर खिसकाने पे यदि फोर्स इधर लगे, मतलब अगर आप पार्टिकल्स को खिसकाओ, यहां से इधर ले जाओ या इधर ले जाओ, लेकिन हमेशा वो किसकी तरफ आने की कोशिश करें? उस इक्विलिब्रियम पोजीशन की तरफ। तो कौन सा होगा? स्टेबल। और यदि इससे दूर जाने की कोशिश करें तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ये हमने देखा था। और तीसरे टाइप का था न्यूट्रल, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। ठीक है, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में अगर वो जो पार्टिकल है वो बिल्कुल ऐसे कोई फोर्स का जिधर जाए उधर ही चलता रहे, ठीक है, जिसमें पोटेंशियल एनर्जी लेवल में कोई चेंज ना आए, वाला देखा था हम लोगों ने। लेकिन हम यहाँ पे बेसिकली भी बात कर रहे हैं किसकी? स्टेबल और अनस्टेबल की। तो अगर उस पॉइंट की तरफ आना चाहे तो स्टेबल, और अगर उस पॉइंट से दूर जाना चाहे तो कौन सा इक्विलिब्रियम होता है? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अब यहाँ पे देखो, इससे कई क्वेश्चंस बनते हैं। अब मैं आपको यहाँ पे बताता हूं कि हमने उस दिन एक एग्जाम्पल लिया था। सपोज ये चार्ज था Q और ये चार्ज था Q। यहां पे यदि इस जगह पे मान लो 10 मीटर्स पे थे, दोनों कितने मीटर्स पे थे? 10 मीटर्स पे। तो थर्ड चार्ज Q इक्विलिब्रियम में कहां पे होगा? यहां पे। अब यहां से कितना? 5 मीटर। यहां से भी कितना? 5 मीटर। कैलकुलेशन करके हम देख सकते हैं। और यहां से भी कितने मीटर? 5 मीटर। तो इस थर्ड चार्ज Q की इक्विलिब्रियम पोजीशन यहां से भी 5 मीटर और यहां से भी 5 मीटर। क्यों? क्योंकि आपको पता है जो इक्विलिब्रियम आएगा वो किसके पास? लाइटर के पास और हेवियर से दूर। तो यहां पे तो दोनों बराबर हो गए, तो बिल्कुल दोनों से बराबर डिस्टेंस पे होना चाहिए ना इक्विलिब्रियम। ठीक है, चलो। तो अगर मान लो मैं आपसे पूछूं कि इस Q को मैं यहां पे रखूं, तो इन दोनों में से तो दोनों बराबर हो गए। इसका मतलब जो इक्विलिब्रियम है एग्जैक्ट बीच में आना चाहिए। अब देखो, ये इक्विलिब्रियम तो हमें मिल गया, लेकिन ये इक्विलिब्रियम स्टेबल होगा या अनस्टेबल, इसको देखने के लिए हमें इस Q चार्ज को यहां से डिस्प्लेस करना होगा। अब देखो, इसमें डिस्प्लेस 2 तरीके से कर सकते हैं अपन। हम डिस्प्लेस ऐसे भी कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं। क्या बोला मैंने? हम डिस्प्लेस ऐसे भी कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं। तो मान लो मैं आपसे बोलूं, ये 2 ही देखी जाती है। हालांकि डिस्प्लेस तो आप ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन वैसे नहीं देख रहे हम, या तो ऐसे देख रहे हैं या फिर ऐसे देख रहे हैं। तो केस नंबर 1 if Q is पॉजिटिव, जो ये थर्ड चार्ज है ना, ये कैसा ले रहे हैं हम शुरू में? पॉजिटिव। एंड पॉजिटिव लिया एंड डिस्प्लेसिंग it along the line joining। पहले तो हमने इस चार्ज को कैसा लिया? पॉजिटिव। और पॉजिटिव लेने के बाद हमने क्या किया? इसको किसके अलोंग?
इन दोनों चार्जेस को ज्वाइन करने वाली लाइन के अलोंग डिस्प्लेस किया। अब ध्यान से सुनना, यहां पे कंफ्यूजन क्रिएट मत कर देना। इसको लिया मैंने प्लस क्यू, ये है प्लस क्यू, मैंने यहां से इसे डिस्प्लेस किया। देखो ध्यान से, मैंने यहां से यहां डिस्प्लेस किया। अच्छा, ये जगह इक्विलिब्रियम वाली है। अब मैं जब इस प्लस क्यू को यहां से उठा के यहां पे ले जाऊं, ध्यान से सुनो, तो यहां पे ले जाने पे क्या होगा? देखो यहां पे अगर आप ले गए तो इस चार्ज से डिस्टेंस कम हो गई, तो इसका मतलब ये चार्ज इसे क्या करेगा? रिपेल किधर? इधर। कितने से? मान लो इसे दे देते हैं एफ लेफ्ट, लेफ्ट है ना, तो इसे बोल दिया एफ लेफ्ट। ये वाला चार्ज इसे क्या करेगा? रिपेल किधर? एफ राइट। इस पोजीशन पे तो एफ लेफ्ट बराबर एफ राइट होता है, लेकिन क्या इस पोजीशन पे भी जब आपने इसे यहां से यहां खिसकाया तो एफ लेफ्ट बराबर एफ राइट है क्या? नहीं। यहां जैसे ही खिसकाया तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कम हो गई, और आपको पता है फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो आर यदि घटेगा तो फोर्स बढ़ेगा। ध्यान से सुनो, यदि आर घटेगा तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या हो गई? कम। डिस्टेंस कम हो गई तो फोर्स बढ़ गया। इसका मतलब ये लेफ्ट वाला फोर्स क्या हो गया? बढ़ गया। तो यहां से अगर आप देखोगे तो यहां से क्या होगा? जब आपने इधर खिसकाया तो क्या हुआ? एफ लेफ्ट इज ग्रेटर देन एफ राइट। क्या हम ऐसा बोल सकते हैं? एफ लेफ्ट इज ग्रेटर देन एफ राइट। इसका मतलब जो नेट फोर्स लगेगा इधर खिसकाने पे, जो नेट फोर्स लग रहा है वो इधर लग रहा है। हाँ, तो जब आपने इधर से इधर खिसकाया तो नेट फोर्स इधर लगा। अच्छा सर, इधर भी तो खिसका सकते हैं, इधर खिसका दो। अब इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कम हो गई, तो इसका मतलब ये इसे, अब ये भी तो इसे रिपेल कर रहा है और ये भी इसे रिपेल कर रहा है। इसका मतलब इसका फोर्स तो कम हो गया और इसका फोर्स ज्यादा हो गया। तो इसका मतलब अब इधर जब आपने इधर खिसकाया था तो ये वाला फोर्स, और जब इधर खिसकाया है यहां पे तो इधर वाला फोर्स क्या होगा? ज्यादा। इसका मतलब ये पार्टिकल इधर खिसकाने पे तो इधर जा रहा है और इधर खिसकाने पे इधर जा रहा है। इसका मतलब जब आप इस इस इक्विलिब्रियम पोजीशन से दोनों तरफ, दोनों साइड पे किसी भी डायरेक्शन में ले जाओ, किसके अलोंग? लाइन ज्वाइनिंग के अलोंग, तो वापस वो इक्विलिब्रियम पोजीशन पे जाना चाह रहा है। हमने चार्ज कौन सा लिया है? प्लस क्यू। तो लाइन ज्वाइनिंग, then the equilibrium is stable। याद है ना, अभी थोड़ी देर पहले मैं बोला था कि उस इक्विलिब्रियम पोजीशन से आप खिसकाओ और अगर वो उसी तरफ आने की टेंडेंसी रखता है तो फिर क्या हुआ? वो कौन सा इक्विलिब्रियम? स्टेबल इक्विलिब्रियम। ये तो हुआ ये वाला केस। ओके, अब सपोज, बात आ गई ना समझ में? इधर खिसका के देख लेना, इनकी डिस्टेंस कम हो गई, इसका मतलब ये इधर धक्का देगा, क्योंकि डिस्टेंस कम हो गई तो इसका फोर्स बढ़ गया और इसका कम हो गया, तो नेट फोर्स इधर ही लगेगा। इधर रखोगे तो इन दोनों के बीच के, तो धक्का इधर देगा, क्योंकि ये फोर्स घट गया और ये बढ़ गया, तो धक्का इधर लगे। इधर ले गए तो इधर जाएगा, इधर ले गए तो इधर जाएगा। इसका मतलब इस पे आने की कोशिश कर रहा है, तो कौन सा? स्टेबल। अभी चार्ज अपन ने कौन सा ले रखा है? प्लस क्यू। दूसरा केस इसी में, केस 1, ये केस 1 जब हमने चार्ज को कैसा लिया? प्लस, और एक बार तो अपन ने डिस्प्लेस किधर किया? अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग। और दूसरा केस, मतलब दूसरा केस क्या? इसी में सेकेंड, एफ डिस्प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द लाइन ज्वाइनिंग, परपेंडिकुलर टू द लाइन ज्वाइनिंग। जो लाइन ज्वाइन कर रही है उसके परपेंडिकुलर यदि डिस्प्लेस करोगे तो देखो क्या होगा। तो जैसे मान लो ये क्यू था, यहां पे ले लेते हैं, ये क्यू था, ये भी क्यू, और ये बिल्कुल बीच में तो इक्विलिब्रियम है। कितने कितने मीटर पे? 5, और इधर से भी कितने मीटर पे? 5। अब सपोज ये प्लस क्यू था ही, तो मान लो आपने यहां से डिस्प्लेस किया, इस जगह पे एक्स ऊपर डिस्प्लेस कर दिया, ये प्लस क्यू। अब देखो क्या होगा, ये वाला इसे इधर रिपेल करेगा, ये वाला इसे इधर रिपेल करेगा। क्या ये दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा वो इधर ही तो आएगा कहीं पर। आई बात समझ में? ये इसे इधर धक्का देगा, ये इसे इधर धक्का देगा। यहां से हल्का सा डिस्प्लेस किया तो ये कहां जाना चाहेगा? अवे फ्रॉम द इक्विलिब्रियम। ये तो है इक्विलिब्रियम, तो ये वापस इसकी तरफ आना चाह रहा है, इससे दूर जाना चाह रहा है, इससे दूर जाना चाह रहा है। आप ऊपर ना खिसका गए, यदि नीचे भी खिसका देते हैं तो इधर आ जाता और इधर आ जाता, मतलब इधर जाता। तो इसका मतलब जब आप परपेंडिकुलर टू द लाइन ज्वाइनिंग पे खिसका रहे हो तो वो अवे टुवर्ड्स द इक्विलिब्रियम आ रहा है या अवे फ्रॉम द इक्विलिब्रियम हो रहा है? तो अवे फ्रॉम द इक्विलिब्रियम। इसका मतलब लाइन ज्वाइनिंग, देन द इक्विलिब्रियम इज
इक्विलिब्रियम इज अनस्टेबल। तो भाई साहब इक्विलिब्रियम तो यही है, यहीं पे, लेकिन ये एक बार स्टेबल का काम कर रहा है, एक बार अनस्टेबल का। जब दो चार्जेस दिए गए हों, तीसरे चार्ज का इक्विलिब्रियम पूछा जाए तो तीसरे चार्ज का इक्विलिब्रियम स्टेबल होगा या अनस्टेबल, उसके लिए हमने केस नंबर 1 पहले तो क्यू को क्या लिया, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव लेने पे हमने एक बार उसको अलोंग द लाइन डिस्प्लेस किया और फिर परपेंडिकुलर टू द लाइन डिस्प्लेस किया। जब अलोंग द लाइन डिस्प्लेस किया तो जो इक्विलिब्रियम है वो किसका काम कर रहा है, स्टेबल का। और जब परपेंडिकुलर टू द लाइन ज्वाइनिंग कर रहा है तो उस केस में किसका काम कर रहा है, अनस्टेबल का। ये हुआ केस नंबर 1 जिसमें हमने चार्ज को कैसा लिया था, पॉजिटिव। केस नंबर 2, केस नंबर 2, केस नंबर 2 केस सेकंड, Q इज नेगेटिव। तो देखो अब यहां पे रख के देख लेते हैं अपन। तो यहां पे रखा तो ये हो गया Q, ये भी Q, ये यहां पे -Q। ठीक, तो यहां से अभी भी 5 मीटर, वो अपन ने 10 ले रखा है ना, तो अभी भी ये कितना, 5 मीटर। अब देखो, अब आप क्या करो, पहले अपन किसके अलोंग खिसकाएंगे, अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग, अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग, अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग, अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग खिसकाया तो देखो इधर खिसकाओ, इधर खिसकाओगे तो क्या होगा, देखो अब ये यहां से खिसक के यहां पे, ये तो इक्विलिब्रियम तो यहीं पे है, हमने इस -Q को यहां पे लिया, तो यहां -Q लिया, ये डिस्टेंस कम हो गई और ये डिस्टेंस ज्यादा हो गई। अब देखो क्या होगा, इन दोनों के बीच का फोर्स बढ़ गया, तो इसका मतलब ये Q इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट इधर FR, और ये इसे क्या करेगा, इधर अट्रैक्ट, ये भी तो इसे अट्रैक्ट करेगा पीछे, FL। यहां पे तो ये दोनों बराबर थे, इस जगह पे इक्विलिब्रियम तभी तो था, लेकिन यहां पे अब बताओ कौन, ये फोर्स तो बढ़ गया और ये फोर्स कम हो गया। इसका मतलब नेट फोर्स इधर लग रहा है ना, क्योंकि राइट वाला ज्यादा हो गया और लेफ्ट वाला कम हो गया, यहां पे तो बराबर है। तो इसका मतलब ये कहां जाएगा, इस इक्विलिब्रियम से दूर जाना चाह रहा है या फिर उधर आना चाह रहा है, दूर। देन द इक्विलिब्रियम इज अनस्टेबल। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इसी में परपेंडिकुलर टू द लाइन ज्वाइनिंग, तो अगर परपेंडिकुलर टू द लाइन ज्वाइनिंग किया तो ये Q यहां पे -Q, ऊपर ले जाओ X, यहां पे ले गए इसको -Q को, तो देखो इसे ये इधर अट्रैक्ट करेगा, ये -Q यहां आ गया ना, इस जगह से यहां पे ले गई। इक्विलिब्रियम तो यही है, लेकिन यहां से जब आप इसे स्मॉल डिस्प्लेस करोगे तो देखो क्या होगा, जब इस -Q को यहां पे रखा तो इसने इसको इधर अट्रैक्ट किया, इस वाले ने इसको इधर अट्रैक्ट किया, इसका मतलब इन दोनों का रिजल्टेंट किधर आएगा, नीचे आएगा, नहीं आएगा। तो जब मीन पोजीशन से, इक्विलिब्रियम पोजीशन से जब आप स्मॉल डिस्प्लेस कर रहे हो तो पार्टिकल या ये चार्ज किधर आने की टेंडेंसी रख रहा है, टुवर्ड्स द इक्विलिब्रियम या अवे फ्रॉम द इक्विलिब्रियम। या आप इसे नीचे भी करते तब भी तो देखो क्या होता, ये इधर अट्रैक्ट करता, ये इधर करता, रिजल्टेंट इधर ही था। तो दोनों साइड पे जब आप इस जगह से जब इधर ले जा रहे हो या इधर ले जा रहे हो तो ये वापस उसी इक्विलिब्रियम पे आने की कोशिश कर रहा है या दूर जाने की कोशिश कर रहा है। तो इस केस में व्हेन डिस्प्लेस्ड perpendicular to the line joining, then equilibrium is, बोलो क्या होगा, स्टेबल। इक्विलिब्रियम इज स्टेबल। ठीक है, करके देखो आप लोग। तो ओवरऑल हमने क्या सीखा कि भाई साहब, अब यहां से एक कंक्लूजन हम लोग निकालते हैं। देखो, जब दो चार्जेस दिए गए हों तो थर्ड चार्ज का इक्विलिब्रियम, उसके 4 पॉइंट्स हमने इससे पहले देखे थे कि हेवियर के से दूर और लाइटर के पास होता है, एक ही इक्विलिब्रियम पोजीशन होती है, उस थर्ड चार्ज के मैग्नीट्यूड और उसकी वैल्यू पर डिपेंड नहीं करता उसका खुद का इक्विलिब्रियम।
ये हमने पॉइंट्स देखे थे। लेकिन जब बात आए कि बताओ वो जो इक्विलिब्रियम उस थर्ड चार्ज का, अभी तक तो हम बात कर रहे थे किसकी, उसके इक्विलिब्रियम के, लेकिन हमने बात की कि उसका इक्विलिब्रियम स्टेबल है या अनस्टेबल। बताओ ये उसके साइन पे डिपेंड करता है नहीं करता? बिल्कुल करता है। जब ये नेगेटिव है तो यही किसका काम कर रहा है? अनस्टेबल का, अलोंग द लाइन। और इससे पहले वाला केस जब ये पॉजिटिव था तो ये अलोंग द लाइन कैसा था? स्टेबल। जबकि नेगेटिव लेने पे क्या आ रहा है? अनस्टेबल। और इसमें प्रीवियस में उल्टा था और इसमें ये क्या आ रहा है? स्टेबल। और इससे पहले वाले में क्या आया था? अनस्टेबल। इसका मतलब उस थर्ड चार्ज का साइन ये डिसाइड करता है कि आप परपेंडिकुलर किसका रहे हो, अलोंग द लाइन किसका रहे हो, तो स्टेबल होगा या अनस्टेबल। वो इस थर्ड चार्ज के साइन पर डिपेंड करता है। जबकि इक्विलिब्रियम पोजीशन साइन पर डिपेंड नहीं करती। देखो इक्विलिब्रियम होना और इक्विलिब्रियम स्टेबल या अनस्टेबल होना दोनों अलग अलग बातें हैं। तो जब आपसे स्टेबल या अनस्टेबल पूछा जाए तो इस तरीके से स्टेबल कैसे चेक करते हैं? उस इक्विलिब्रियम पोजीशन से खिसका दो, यदि उधर ही आने की कोशिश करे तो स्टेबल और उससे दूर जाने की कोशिश करे तो अनस्टेबल। ठीक है, चलो अब आपको एक बात बताता हूं कि मैं एक होमवर्क दे रहा हूं। आपको पता है SHM इज अ स्टेबल इक्विलिब्रियम, याद है ना? जब अपन क्या करते हैं, स्प्रिंग से किसी ब्लॉक को बांधते हैं, यहां से हल्का सा डिस्प्लेस करके छोड़ते हैं तो SHM होता है। इसी तरीके से मैं यहाँ पे आपको एक न्यूमेरिकल देके जा रहा हूं होमवर्क के लिए कि मान लो ये Q है और ये भी Q है और यहां पे ये 10 मीटर्स पे है। ठीक है, ये 10 मीटर्स पे है। यहां पे ये कैपिटल प्लस Q ये रखा। तो आपको पता है कि अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग क्या होगा? अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग जब ये प्लस का है तो कैसा होगा? स्टेबल या अनस्टेबल? स्टेबल। इसका मतलब इस पॉइंट के अबाउट क्या करेगा SHM? जब आप यहां से क्या करोगे, स्मॉल डिस्प्लेस करोगे, x स्मॉल डिस्प्लेस, तो इसके अबाउट, इस पॉइंट के अबाउट, इस इक्विलिब्रियम के अबाउट क्या करेगा? SHM। तो SHM होता है तो उसका टाइम पीरियड भी निकालते हैं। तो आपको आइडेंटिफाई करना है व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ द SHM ऑफ स्मॉल ऑसिलेशंस। स्मॉल ऑसिलेशंस, इसका मतलब आपने यहां से इसे स्मॉल डिस्प्लेस किया है। ठीक है, तो यहां से स्मॉल डिस्प्लेस करके इसे छोड़ दो तो इस इक्विलिब्रियम पोजीशन के अबाउट क्या करेगा? SHM। और अगर ये माइनस Q होता तो फिर ये SHM नहीं करता। फिर कब SHM करता? जब आप परपेंडिकुलर करते हैं तब जाके। ऊपर ले जाते तो नीचे आता, नीचे ले जाते तो ऊपर जाता। फिर इसके अबाउट SHM ऐसे होता। जब ये माइनस Q होता और प्लस Q है तो ऐसे SHM हो रहा है। तो ये आपका होमवर्क है, करने की कोशिश करना, कर दो। आप SHM में जाना, कैसे निकालते हैं टाइम पीरियड? मीन पोजीशन से डिस्प्लेस करो, फिर इस जगह पे फोर्स लिखो, फोर्स बराबर ma करो, फिर x अपॉन a का रेशियो निकालो और t बराबर क्या करते हैं? t बराबर 2 पाई अंडर रूट मैग्नीट्यूड ऑफ x अपॉन a। यही तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है। इसे आप कैलकुलेट करने की कोशिश करना। थैंक यू।